हाय फ्रेंड्स। तो मैं इंजीनियर राहुल दोस्तों आप लोगों का टेक्निकल चैम्पियन स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है ये कि हम लोग का जो है तीसरा पार्ट है दोस्तों, आधुनिक इतिहास का। आज हम लोग का जो तीसरा दिन है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने पिछले में मिडिवल हिस्ट्री और उसके पहले मैंने जो प्राचीन मतलब इतिहास जो है कवर किया था दोस्तों, इसी प्रकार से मैं जो है आज दोस्तों आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री जो है मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन जो भी आरआरबी यूथ कंपटीशन जो बुक है उसका एकदम डिटेल सोल्यूशन आप लोग को मैं इसी तरह दोस्तों कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, एकदम डिटेल सोल्यूशन आप लोग को मैं दूंगा। इसी तरह दोस्तों मैं जो है साइंस का भी अगर आप लोग कहेंगे तो करा दूंगा। इसी बुक का जो है साइंस का भी जो है बुक मैं मतलब मैं करा दूंगा दोस्तों। पीडीएफ चाहिए दोस्तों अगर इस बुक का, तो मतलब किसी बुक का आप लोग को दोस्तों पीडीएफ चाहिए आप लोग जो है मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जो है मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, हम चलते हैं अपने अपने काम पे चलते हैं दोस्तों जो है। तो अपने टॉपिक पे हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों आधुनिक इतिहास है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हम कवर कर रहे होंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, मतलब सब विषय को मतलब सबको जो है मैं पार्ट वाइज दोस्तों कवर कर दूंगा। जो पूरा बुक है उसके एकदम डिटेल वे में आप लोग को मैं जो है एक्सप्लेन के साथ आप लोग को मैं सोल्यूशन जो है करा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपना पहला पार्ट पे जो है मतलब पहले लेसन पे, भारत में यूरोपियों का आगमन। देखो चलिए दोस्तों, मतलब पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम ज़रा अपने, चलिए दोस्तों, तो औपनिवेशिक शासक की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बार बार रिपीट क्वेश्चन होता है एएलपी में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, आरआरबी जेई में, हर जगह दोस्तों रिपीट क्वेश्चन मतलब कि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही बड़ा रोल करता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चलिए, तो जो हम लोग का जो है दोस्तों पहले का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो इसका दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा जो है दोस्तों बंगाल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं दोस्तों। ये लमसम में दोस्तों हम लोग का जो है 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों हमारे लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है दोस्तों, बंगाल का पहला कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो हुगली नदी के जो है तट पे मतलब कि स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो कि देख सकते हो दोस्तों ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जो बंगाल में अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम व्यापारिक छूट वर्ष 91 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों यहाँ से आप जो है कुछ बुलेट पॉइंट जो है अपने नोट्स में आप जो है नोटबुक में अपने जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों अपने नोट्स से आप पढ़ेंगे, जिसके पास बुक नहीं है दोस्तों उसके लिए सीरीज बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए इसका आंसर जो है मछलीपट्टनम में। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में दोस्तों ये लमसम में रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है। वास्को डी गामा दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, एकदम डिटेल में दोस्तों एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ाएंगे दोस्तों। अगर चैनल पर दोस्तों आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कुछ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो कैसा है, अच्छा है या बेकार है। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और लाइक तो पहले कर देना, और सब्सक्राइब तो कर लेना यार दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो ये क्वेश्चन है लूसेंट के पहले ही चैप्टर में दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग किसी भी बुक काम से जो है पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को जो है मैं अपना व्हाट्सअप नंबर, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूँ दोस्तों। तो मेरा दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दोस्तों यही है 63 94 500 367।
आप लोग दोस्तों जो इस नंबर पर हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, गोवा को पुर्तगाल में स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? आप लोग को कोई बुक का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आप हमको इसी व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर एक बुक का पीडीएफ दे देंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, आरआरबी रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, टेक्निकल में जो आता है, मैकेनिकल का टेक्निकल, पूरा इलेक्ट्रिकल का टेक्नीशियन, कोई भी होगा मैं आप लोग को दे दूँगा। बस आप लोग को बुक का नाम व्हाट्सएप पे लिख के हमको भेज देना कि सर हमको इसी बुक का जो है पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1661, ठीक है दोस्तों। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? सबसे सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, 1510 AD में, ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका की तट पर पहुंच गया था? तो बताइए, यह जो है आपके हो जाएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। 708वां क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका पहला आंसर हो जाएगा आपका सूरत में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 709 क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो यानी किस सन में जो है घोषित किया गया था? तो 1857 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, ठीक है दोस्तों। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने भारत पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ठीक है दोस्तों, मद्रास में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का पहला शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया का मतलब कि जो है शासक जो है आपका, इसका आंसर चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन था। आरआरबी जेईई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बी क्या है? अकबर थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है एक बार जो है इस बार से मतलब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इसको ज़रा अपना नोट कीजिएगा। कोई टॉपिक अगर एक बार अगर बाई द वे मिस हो जाता है दोस्तों, टेंशन मत लेना दोस्तों, हम लास्ट में जो है सब करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट एंजेलो फोर्ट ने, ठीक है दोस्तों। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो शामिल नहीं था, तो आपका एंग्लो बांग्ला, ठीक है। एंग्लो जो है यह जो है आपका शामिल नहीं था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा डी, सूती एवं रेशम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे, ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोपी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारत तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुँचे थे? तो कालीकट के, जो कि दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कप्पक कडाबू केरल में, ठीक है दोस्तों। कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आधुनिक युग का जो है आधुनिक इतिहास जो है बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में पूछा जाता है। लमसम में हर एग्जाम में इससे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। देख रहे हैं दोस्तों एक क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो चुका है।
चलिए दोस्तों, मराठों का उदय का विकास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हम लोग देखिए 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे तो संभाजी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी दोस्तों जो है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर जो अपने नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों, सीरीज़ कैसा लगा दोस्तों थम्स अप करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं साइंस का भी करा दूंगा पूरा, आप लोग बस कमेंट में भर डालिए कि सर इसका साइंस का भी करा दीजिए, इसी बुक का साइंस का भी पूरा एक्सप्लेनेशन करा दीजिए। शिवाजी ने 1660 दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। कब किया, मतलब किया या कब किया, तो गुरिल्ला ने। ठीक है दोस्तों, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था, तो शिवाजी का जन्म जो है शिवनेरी किले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवाजी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब, अवध, तो दोस्तों इसका जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ से आपका बनेगा असफादुद्दौला द्वारा निर्मित आसफ़ी इमामबाड़ा में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। 23 जून 1957 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नाव पर निर्णायक जीत हासिल की थी, तो पलासी के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई कोठरी की घटना कहाँ हुई थी, तो आप लोग को दोस्तों पता होना चाहिए काल कोठरी घटना जो है दोस्तों महाराष्ट्र में हुई, कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज़ों ने सन किस में पंजाब पर कब्जा किया था, तो पंजाब पे कब कब्जा किए थे बताइए हमको आप लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 1848 से लेकर 4849 के तहत जो है कब्जा कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की युद्ध कब लड़े थे, 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया था, तो बी बंगाल के नवाब दोस्तों के बीच में। ठीक है दोस्तों, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा, तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, देख रह सकते हैं सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग एक्सप्लेनेशन कुछ ढंग से पढ़िएगा, उसमें जो बुलेट है बार बार कह रहा हूँ, जो उसमें से बुलेट है दोस्तों उसको अपने नोट्स में कॉपी में नोट कर लो, एग्ज़ाम में आप जाओगे अच्छा स्कोर करके आओगे। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो बी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी, तो 1757 में दोस्तों। देख सकते हैं बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद का अंतिम निज़ाम शासक कौन था, तो मीर उस्मान अली खान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। ठीक है दोस्तों, टीपू सुल्तान निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, तो श्रीरंगपट्टनम से। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये श्रीरंगपट्टनम। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने। ठीक है दोस्तों, कि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी, तो टीपू सुल्तान जो इसमें मारा गया था। ठीक है दोस्तों, उसकी हत्या हो गई थी। निम्न में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशक की नींव रखी थी, तो उपनिवेश का नींव रखी थी दोस्तों। चलिए इसका दोस्तों आंसर हम लोग देख के बताते हैं।
बी दोस्तों जो है आप लोग को इस टिक मारना दोस्तों, बी प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध दोस्तों, ठीक है। आयकर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत के बाद घटी? तो दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है दोस्तों। और कौन को लड़ा था देख सकते हैं, 4 युद्ध यहाँ पे दिया गया है एकदम डिटेल से। अपने नोट्स में आप लोग जो है नोट्स कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। 1757 ईस्वी में युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में पर अंग्रेज शासन की स्थापना की, यानी किस स्थान की जो स्थापना की थी? तो डी, बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। बंगाल पर अंग्रेज प्लासी युद्ध लड़ा गया था तो 1757 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 23 जून रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ए, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी हुई थी? तो बता दें आपको, ये जो भागीरथी नदी के तट पे जो है लड़ी गई थी। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद कर दिया था। हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षरित किए जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आंग्ल मैसूर दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये सी आंसर जो है टिक कर लीजिए, हैदर अली जी के और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, ठीक है दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1990 से 1992 तक लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। अरे 1790 से 1792 तक दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है आंग्ल मैसूर का युद्ध जो है समाप्त हो गया था। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैसूर, भारत का सबसे बड़ा जो है। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी? तो मद्रास में की गई थी, ठीक है दोस्तों। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी? तो बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है दोस्तों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो क्या शुरू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। वर्ष 1793 में बंगाल और बिहार उड़ीसा में शुरू की गई थी। तो वही देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त। कभी ग्रुप डी में तो कभी एनटीपीसी में, कभी एलपी में, कभी आरआरबी में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। इसलिए कहते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त, देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है दोस्तों। होल्ट मैगजीन भारत में राजस्व संग्रहण के निम्नलिखित में कौन सी विधि जो है विकसित की गई थी? तो दोस्तों इसका भी आंसर लगता है कि सी ही होगा। नहीं, इसका आंसर होगा दोस्तों महालवाड़ी, ठीक है दोस्तों, महालवाड़ी व्यवस्था। डी आंसर क्लिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा 1853 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से
एक है जिसे लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो इसका जो है दोस्तों आपका जो रेल मार्ग को, ठीक है दोस्तों। 1889 में शुरू की गई नई राज्य व्यवस्था को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। सी, बॉम्बे डेक्कन को, ठीक है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो बी दोस्तों, ठीक है। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में लिखा? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ? तो 1820 में दोस्तों, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने का समय वर्धमान का राजा कौन था? तो बी, तेज चंद था, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल में स्थापित किया था, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दोस्तों जब आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक के देख सकते हैं, इसमें जो है बुलेट पॉइंट है उसको अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। तो नील नदी, ठीक है दोस्तों। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में के कुछ हिस्सों में 1830 में को शुरू किया गया था। सी, महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह दोस्तों जो है आप लोगों का इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग का 1792 में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसे मतलब कहाँ और मद्रास में शुरू किया गया था? तो बताए बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों, ठीक है। वारेन हेस्टिंग, बी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद में उन्हें क्या सौंप दिया गया था? तो उन्हें उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1812 में किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका भगवान दास, ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है दोस्तों हमारे बनारस में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बी, 1916 में, ठीक है दोस्तों। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है दोस्तों, सैयद अहमद अली खान, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम्सन हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ए, भारत में पश्चिम शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राजा राम मोहन ने, ठीक है दोस्तों। 822 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावित देश के अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड लिंटन द्वारा, ठीक है दोस्तों। 1830 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों राफ्त गोफ्तार, ठीक है दोस्तों,
इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी ने निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज के लेखक दोस्तों जो है आपका महात्मा गांधी जी थी। ठीक है दोस्तों। निम्न में से समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है दोस्तों। समाज सुधारक ने वर्ण परिचय पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन राय ने बंगाली अखबार की स्थापना किसके स्थापना करने के साथ उसका संपादन कब किया था? कब किया था? तो कि 20 संवाद कौमुदी। ठीक है दोस्तों। इन्होंने ही दोस्तों देखो जो है ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, देख लेना। कैब से कह रहा हूँ दोस्तों, ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आप लोगों के एग्ज़ाम में। ठीक है। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 1780 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिंद की। ठीक है दोस्तों। भारत समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. हिक्की थे। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा के समाचार पत्र माना जाता है? ठीक है दोस्तों। तो ए समाचार दर्पण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम चलते हैं। वर्ष 1878 में अंग्रेजों ने पहली प्रेस मीटिंग की स्थापना कहाँ की थी? दोस्तों इसका आंसर कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। समाचार पत्र द बॉम्बे ऑफ टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था, में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कब कर दिया गया था? किस समय? तो 1861 में। ठीक है दोस्तों। देख लें दोस्तों, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन जो है पढ़ लेना, बुलेट है उसमें, बुलेट उसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलिए। सर चार्ल्स विल्सन ने निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? इसका हो जाएगा आपका सी भगवत गीता की। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो यंग इंडिया आपका था, यह आपके जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। सी मार लें। ठीक है दोस्तों। 1845 क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। चार्ल्स विलिंगसन का भगवत गीता और अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो 1785 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा किया था? तो 1856 में। ठीक है दोस्तों। अवध पे जो है अंग्रेजों ने 1856 में कब्जा कर लिया था। ठीक है दोस्तों। 1857 के काल में विद्रोह समाचार उत्तर प्रदेश के बड़ौद के विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में किसने मारा, कि कब मारा गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1857 ईस्वी में। ठीक है। मई 1857 में के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल को लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अवध के नवाब की पत्नी थी भैया। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसकी 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो मंगल पांडे जी ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बाय द वे मिस्टेक हो गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी मंगल पांडे, जिन्हें तुम जी जहान लगा दिया था। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो वर्मा भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के लिए के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उसका 1862 में निधन हो गया। तो शाहजहां आलम प्रथम का जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्तों। खुद सभी क्वेश्चन पढ़ना दोस्तों, और जो अपने हिसाब से अपने नोट्स में नोट करना। जिसके लिए बुक नहीं दोस्तों, उसके लिए बहुत ही बेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों। आप लोग कहेंगे तो मैं SSC GD का NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णमाल का जो GK का है, साइंस का, सब बुक का जो है मैं करा दूंगा। बस आप लोग कमेंट में सही से करना, मतलब कि जो अच्छा कमेंट करना, और जो आप लोग का क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं उसका आंसर ज़रूर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों। 1857 में अंग्रेज़ों ने मुग़ल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो किसे बर्खास्त किया था? बहादुर शाह जफर को। इसका आंसर ए से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या के में कौन सी पैदल सेना इन्फैंट्री बटालियन शामिल थी? तो बी 41वीं नेटिव इन्फैंट्री। ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनीफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया था? तो दोस्तों आप लोग जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका बी हेनरी हार्डिंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपने। दोस्तों जो ये वीडियो है 1-1.5 घंटा का होगा लमसम में वीडियो दोस्तों। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों एक बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। जैसे 10 चैनल सब्सक्राइब किए हैं वैसे इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इन्फॉर्मेशन अच्छा ही दूंगा, बेकार नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों। बी हज़रत बेगम महल। ठीक है दोस्तों। 1857 ईस्वी में शाह महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बड़ा होता। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों की सहायता की थी? अगर इस बुक का आप लोग को बुक को ख़रीदना है दोस्तों, तो आप लोग जो है लिंक नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग खरीद सकते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था? तो दोस्तों जो है ARRB JEE क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसका आंसर हम लोग चलिए दोस्तों देख के बताते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका जो हो जाएगा, आंसर इसका आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। एक बड़ी हलचल हुई जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता मतलब कहा जाता है। तो 1857 क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है दोस्तों। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, तो मतलब कहाँ पे? तो मेरठ में। तो मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों युद्ध जो है। सिपाही बगावत कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। देख सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन। सिपाही बगावत। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष किस वर्ष में मतलब कब लड़ा गया था? तो 1857 दोस्तों। ठीक है। एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासक की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का जो है इसका आंसर हो जाएगा 1857। देख सकते हैं बहुत ही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किसी का सब पहले
भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो 1857 का विद्रोह। ठीक है दोस्तों। किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान की वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बरदौली का जो है वल्लभ भाई पटेल जो बरदौली आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों। इनमें से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बरदौली की जब उन्होंने आंदोलन किया था तो उसी में जो है इनको सरदार का उपाधि दिया गया था। ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छे से पढ़ना यार, ये मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बरदौली से संबंधित थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख सकते हैं कौन कब था, किससे था, कौन था। एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार कि देखो कैसे पूछ रहा है। एक बार जो पढ़ लेगा वो पूरा कर जाएगा। बरदौली सत्याग्रह जो किसान आंदोलन से संबंधित था, इसकी अगुवाई किसने की थी? दोस्तों कितनी बार पूछेगा भाई ये क्वेश्चन। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व किताब को बढ़ाने के लिए विरुद्ध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बरदौली का किया था। अरे भाई अब तो बस करो। केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1921 में। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो आप लोग 8 टिक कर लीजिएगा दोस्तों, 8 टिक कर लें। ठीक है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नील का अध्यक्ष था? कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? तो WS सीटनकर। ठीक है। मोपाल विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ? सी 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ? तो नील की खेती कारण। ठीक है दोस्तों। बंगाल में जो है विद्रोह शुरू हुआ था वो नील की खेती के कारण ही हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपना। त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा वेलथम्पी को। ठीक है दोस्तों। वेलथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह के लिए कहाँ जाना पड़ा था? तो उन्हें त्रावणकोर जाना पड़ा था। ठीक है दोस्तों। आत्मसम्मान और अभियान का एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसे समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत आपके जो है EV रामास्वामी ने किए थे। ठीक है दोस्तों। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक है दोस्तों। तो ये आपका 1855 में। चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? इसका आपका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन ने। ठीक है दोस्तों। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है राजा राम मोहन ने किया था। इन्होंने जो हिंदू कॉलेज का भी स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों। 1825 में वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया था। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो एनी बेसेंट जी। ठीक है दोस्तों। 1867 में बॉम्बे मुंबई में आत्माराम पांडु द्वारा स्थापित धार्मिक एवं समाज सुधारक का एक आंदोलन था। तो प्रार्थना समाज के ये जो है संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों। जिसको प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी की स्थापना 1867 में किसके द्वारा बॉम्बे में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पानी बरसने लगा है, अब हम जो वीडियो को अपने स्टॉप करते हैं। वीडियो जो इसको आगे जो है शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है।
जो है फिर से अपने इस वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप आ गए हैं दोस्तों, नीचे अपने रूम में चले आए हैं। इसके पहले जो छत पे जाकर हम वीडियो बना रहे थे दोस्तों अपने, तो हिंदू धर्म के पुनरु द्वारा पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके निवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने। तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो बता दें आप लोग, आत्मी समाज की जो स्थापना किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में से एक थे? तो डी। ठीक है दोस्तों, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है दोस्तों, लाला लाजपत राय 1921 में किससे जुड़े थे? तो जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिन्हें अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईडी के आदर्शों और ब्रिटेन उत्तरदायी सोच को पोषित किया? तो जो है आपको बता दें, इसके जो है स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन के जो है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, हेनरी लुई विवियन डेरोगा जी। ठीक है दोस्तों, यही थे, स्वामी विवेकानंद नहीं थे दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो है इसको सही कर लीजिएगा। 1921 मतलब 921 क्वेश्चन हम लोग चले हैं। 1896 में महर्षि घोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निम्न में से एक आश्रम की स्थापना की थी। वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो सी, पूना शिक्षा। ठीक है दोस्तों, आत्मी समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है दोस्तों, किस समाज सुधारक ने सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा भाई फूले। पिछले वाले क्वेश्चन देखो, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देख लो दोस्तों कितने बार क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है जो क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं दोस्तों। 1884 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातात्विक संबंधी दोस्तों है, इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों जो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा विलियम जोन्स दोस्तों। ठीक है, का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया? ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ज़रा अपना इधर उधर हो रहे हैं हम, तो डिस्टर्ब होने के लिए दोस्तों सॉरी दोस्तों। थोड़ा मोबाइल मेरा जो है गिर गया है नीचे, उसको उठा रहे हैं जिससे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बहुत समस्या हुआ इस वीडियो को बनाने में। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इसका आंसर सी, बाल विवाह। ठीक है दोस्तों,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। ब्रह्म समाज का प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राधाकांत थे। ठीक है दोस्तों। धर्म सभा के जो है संस्थापक राधाकांत थे। ठीक है दोस्तों। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो डी, संस्कृत की। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं का अधिकार में सुधार किसने किया? तो पंडित रमाबाई। ठीक है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सन में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। ठीक है दोस्तों। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जी.के. गोखले। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो बी दोस्तों, बॉम्बे। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो सी आंसर हो जाएगा आपका, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है दोस्तों। भारत की राजनीतिक गुरु, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बी, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थक के असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो दोस्तों सी, कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी में 26 जनवरी 1930 को के तौर पर मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसके अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष थे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग जरा लगता है तो चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बी, सरदार पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो देख सकते हो दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों जो है आपका होने वाला है बेलगांव। ठीक है दोस्तों। बेलगांव कर्नाटक वाला जो है, यही इनका आंसर आप लोग सी मार लेंगे। ठीक है दोस्तों। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 ईस्वी में पहली बार किस गांव में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों जो है ए, फैजपुर। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो ये आपका जो हो जाएगा 1930 में ही मना लिए थे। ठीक है दोस्तों। ये लोग, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1998 कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता की उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो M.R. जयकर। ठीक है दोस्तों।
इनमें से किसने INC के लाहौर सत्र पर पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था? तो 1929 में किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। 1916 में लखनऊ समझौता में नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सुधारवादियों और इसके लिए राजनीतिक मंच प्रदान किया था। तो मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लिए जो है राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो है इसके नवाब बदरुद्दीन तैयबदी थी। ठीक है दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का क्या नाम था? तो रेहान तैयब। ठीक है दोस्तों। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो सूरत। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1905 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, RRB JEE LP टेक्नीशियन सभी जगह पूछा है दोस्तों। प्रीवियस ईयर आप लोग एकदम ज़बरदस्त पढ़ के जाइएगा। ठीक है। अगर जो नहीं पढ़ेगा जहाँ जान जाए वो अपने आप में बकचोदी कर रहा है और कुछ नहीं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जो है चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। ठीक है। भारत माता की जो है प्रसिद्ध चित्र बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं सभी जगह पूछ चुका है, 3-3 4 बार बहुत जगह पूछा है दोस्तों। 1905 का विभाजन। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं का दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था आपका डी बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुनिया कंपनी लिमिटेड। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है दोस्तों। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो बी आंसर हो जाएगा आपका, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान। ठीक है दोस्तों। देख रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसी अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिक महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज के प्रतीक माना जाता है? तो इसका जो होगा दोस्तों आपका माना जाता है चरखा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका हम जो है एक बार आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों चरखा ही है दोस्तों, चरखे। ठीक है दोस्तों, बी आंसर। ठीक है दोस्तों। जो गांधी जी था वो चरखा उरखा के बड़ा पुजारी थे।
बिपिन चंद्र पाल सिंह सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्र लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 कौन थे? तो 2 आपके जो है बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय थे। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के स्वायत्तता के समाधान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो बी आंसर हो जाएगा 1940 में। ठीक है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों जो है पाकिस्तान भी बंटवारा हो गया था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों इसका जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। उस पंजाब मुसलमान का नाम बताइए, पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाक उस्ताद नामक शब्द गढ़ा था। इसका आंसर है चौधरी रहमत अली। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम लीग के 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो। देख सकते हो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो। दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। तो यह आपका जो है दोस्तों 1911 में ऐसा काम हुआ था। ठीक है। हुआ तो अब था लेकिन जो ट्रांसफ़र हुआ था 12 में हुआ था, 1912 में। ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, हमको भी पता है दोस्तों, हम भी पढ़े लिखे हैं। 1911 में भी किस किंग राज पंचम राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई थी। तो दिल्ली। ठीक है दोस्तों। किस वर्ष पंचतालिंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित की थी? 1911 में। ठीक है दोस्तों। घोषित तो लेकिन हुआ था, लागू हुआ था 12 में ही। ठीक है। होम रूल आंदोलन। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा बी एनी बेसेंट जी। ठीक है दोस्तों। भारत में स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो एनी बेसेंट जी ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। ठीक है दोस्तों। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछता है दोस्तों, बार बार पूछता है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने का विरोध कर रहे थे। तो सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, भगत सिंह और वेंकटेश्वर दत्त। ठीक है दोस्तों, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे? ये डॉक्टर राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है। लाला लाजपत राय निवास मतलब कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पंजाब के निवासी थे। ठीक है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें बी सरदार उधम सिंह ने की थी। ठीक है दोस्तों। जो 1919 में हुआ था गोरखपुर में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा में कहाँ पे मतलब कब और कहाँ फहराया गया था? तो जर्मनी में 1907 में फहराया गया था। ठीक है दोस्तों। विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीमाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी में फहराया गया था। ठीक है दोस्तों। इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने
पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद में बेचारे ने गोली अपने आप को खुद गोली मार लिए थे, जो कि बहुत दुखद घटना हुई, जिससे पूरे हिंदुस्तानियों का जो है आँख नम हो गया। 1970 अरे 1070 क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो डी। तो दोस्तों 1924 में। ठीक है दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है दोस्तों, आप लोग इसको मिस ना करें, पूरा सीरीज देखें। गदर पार्टी संस्थापक हरदयाल दयाल। ठीक है दोस्तों, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली के किस में हुई थी? फिरोज शाह कोटद्ला मैदान में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? तो अशफाक उल्लाह खां। दोस्तों आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर ठीक अपने मतलब कि नोटबुक में कीजिए, मेरी बातों को कम सुनिए, आप लोग खुद से भी पढ़िए। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो दोस्तों उधम सिंह ने की थी दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जो है वो कट गया था। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो डी नाना साहेब। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत के बाद। ठीक है दोस्तों, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के स्थान मतलब साथ कौन सा मुख्य आरोपी था? तो वेंकटेश्वर दत्त थे। ठीक है दोस्तों, दोनों ने मिलकर काम किया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो जेपी सैंडर्स। ठीक है दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बी विनायक सावरकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों डी बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। ठीक है, कोमा गाटामारू घटना से संबंधित थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है दोस्तों, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक। ठीक है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई थी? तो 1925 में हुई थी, जो कि सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा? वाह क्या बात है, वीडी सावरकर जी ने लिख दिया था जेल की दीवारों पे भी। महात्मा गांधी ने राले टेक्स सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? डी 1919 में। ठीक है दोस्तों, निम्न में से सुमेलित घटना कीजिए। इसका आंसर जो देखो दोस्तों जो हो जाएगा सी, इसका आंसर सही होगा। ए का बी से दिया है, जो 2 का है सी से दिया है। ठीक है, और जो नहीं इसका जो है ए से दिया है, और इसका जो है डी से दिया है, और जो चौथे का 2 है 3 का जो है ए से, इसका जो है डी से। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जो ए का है वो बी से दिया है, और जो दूसर का है वो सी से दिया है, चौथा का इससे दिया है, और इसका इससे डी से दिया है। ठीक है, अब एग्जैक्ट हुआ। रालेट टैक्स 1929 में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है आप लोगों का, इसका आंसर जो होगा बी होगा दोस्तों। ठीक है,
सुनवाई के बिना एसोसिएटेड प्रेस की सेंसरशिप। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रालेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1929 में 19 में। ठीक है दोस्तों, रालेट एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? सी, मुकदमा के बिना कारावास। ठीक है दोस्तों, रालेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रालेट अधिनियम कब पारित किया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमानित दी गई थी। तो जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1919 दोस्तों। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, जो कि हंटर कमेटी पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? तो उन्हें जो है कैसर-ए-हिंद का सम्मान मिला था, जिसको उन्होंने हंसते हंसते लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है दोस्तों, तो वही जलियांवाला बाग नरसंहार वाला। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? देख सकते हैं फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपने। तो दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1919 में बाग की घटना के कारण किसकी जांच की समिति के लिए गठन किया? ठीक है दोस्तों, तो हंटर समिति के लिए। जलियांवाला बाग नरसंहार वायसराय की कार्य किसके वायसराय काल में हुआ था? तो इस समय जो है वायसराय कौन थे? तो चलिए दोस्तों हम लोग देख के बताते हैं कौन से वायसराय थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है वायसराय थे हमारे आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम तो आपका इसका जो है रालेट अधिनियम था। ठीक है दोस्तों, उसी कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सब गुस्सा आ गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसीसी को डायर की हत्या की द्वारा की गई थी, तो डी उधम सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन की जनरल लॉ डायर को किसने मारा था? तो भगत सिंह ने मार दिया था। अरे सरदार उधम सिंह ने मार दिया था। ठीक है, देख रहे हो बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटा? 1910। भाई कितनी बार पूछोगे, आप लोग कह रहे हैं प्रीवियस ईयर बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, पढ़ के जाना, इससे अच्छा खासा आप लोग का स्कोर जो है जीके में बूस्ट होगा। एलपी टेक्नीशियन आरआरबी किसी भी एग्जाम में जाओ दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ठीक है दोस्तों, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी त्यौहार के दिन। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। ठीक है दोस्तों, फरवरी 1922 में किस घटना को महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करना था? तो यही चौरी चौरा जब कांड हुआ था तो उन्होंने जो अपना उस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया। तो दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर में अंगीकृत किया। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो मतलब कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आप लोग को इसका आंसर जो हम लोग हम बता रहे हैं तुर्की में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अली बंदी और शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन, जो है दोनों भाई थे। ठीक है दोस्तों,
1922 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है? सी, खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था, तो आप लोग को जानते होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा वाला जो कांड था, इसी कारण। ठीक है, तो जो गोरखपुर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था, दोनों जो कि मतलब भाई थे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने किया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शौकत अली। ठीक है दोस्तों, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। ठीक है, जो है असहयोग आंदोलन को जो है रोकना पड़ा। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो सही इसका आपका आंसर यही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यही एक सही है दोस्तों, डी, एक तुर्की सुल्तान। देख रहे हैं दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने किसके मुकदमे पर न्यायाधीश का नाम क्या था? जो मुकदमा का सुनाया था, जिसने फैसला सुनाया था, उसका नाम क्या था? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो उनका नाम बताएं क्या था दोस्तों? तो सी था दोस्तों, उनका नाम दोस्तों, आप लोग वहीं पीछे जाकर देखना दोस्तों, जो सी में किसका नाम था। ठीक है दोस्तों, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों कितना रिपीट क्वेश्चन हुआ है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो चित्तरंजन दास जी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज साम्राज्य की संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सी आर दास। ठीक है दोस्तों, सी आर दास और चित्तरंजन दास। ठीक है, ये इसका आंसर सही होगा दोस्तों। अरे भाई क्यों कट जा रहे हो यार, ना पढ़ाए तुम्हारी इच्छा है। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक गांधीवादी योजना 1944 में गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए प्रतिपादन किया था। तो श्री राम नारायण अग्रवाल। ठीक है दोस्तों, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने, ठीक है, प्रतिपादित किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अपने। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस आधुनिक के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो सी, रॉलेट एक्ट है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूरी महासंघ की स्थापना की, जो भारत की सबसे पुरानी कपड़ा श्रमिक का संघ था? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुसुईया साराभाई। ठीक है, नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह आयोजन किया था? मतलब कब आयोजन किया था? खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन कब आयोजन किया था? तो 1918 में किया था। ठीक है दोस्तों, 1875 में निम्नलिखित में से दोस्तों 1875 जो है 1175 जो है क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो जो है पनवार। ठीक है दोस्तों, यह जो है ये नहीं बना, साबरमती, टालसला फार्म और सेवाग्राम जो है यही बनाए थे। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताया जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो जो है हिंद स्वराज वाली पुस्तक में जो है यह चीज़ लिखे थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी में डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर जो है फेंक दिया गया था? तो जो है दोस्तों यह जो है इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों जोहान्सबर्ग स्टेशन पे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका आंसर हम लोग फिर से एक बार अपने आपको जो है सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। वो सॉरी दोस्तों, गलती हो गया। इसका आंसर दोस्तों आप लोग का ए होगा। ठीक है दोस्तों, पीटर मैट्रिसबर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने। महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। गोपाल कृष्ण गोखले जो है जिन्ना के भी गुरु थे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। देख रहे हो, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर दोस्तों बी, बिहार में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो ये दोस्तों अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है दोस्तों, 1918 में। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? जो कि नील की खेती से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था? डी, 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? तो दोस्तों चंपारण का सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। महात्मा गांधी में चंपारण आए थे, मतलब कब चंपारण आए थे? 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, नील की हालत कृषि को खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए? तो दोस्तों इसके जो है चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, किस शहर में गांधी जी को चंपारण के लिए समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा लखनऊ। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था किस जिले में? तो दोस्तों यह जो है नवसारी जिले में शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह से बनी? दांडी यात्रा। ठीक है दोस्तों, दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों के लगभग कितने मील पैदल चले थे? तो ये इसका आंसर 240 मील चले थे। ठीक है दोस्तों, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नमक साल्ट आंदोलन कम से कम 3 कारणों का उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों आपका जो इसका आंसर होने वाला है बी, इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, जो कि बी है, जो है आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह का महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, साबरमती। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में शुरू किया था? तो 1930 में दोस्तों। ठीक है, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा फास्ट हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। अब 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों का संपूर्ण अवज्ञा था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1942 में, अरे 1937 में, 28 में आया था। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? तो जेम्स ए स्कॉट जो है इसका सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आयोग के सभी ब्रिटिश सदस्य ब्रिटिश थे, कोई ना कोई भारतीय नहीं था। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो 1927 में। ठीक है दोस्तों। साइमन आयोग 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपने। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो 1931 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले महात्मा गांधी रिबन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन था, द्वितीय। ठीक है दोस्तों। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो डी रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? डी दोस्तों नवंबर में 1930 में। पूना समझौता पर हस्ताक्षरित कब हुआ था? 1928 में। ठीक है दोस्तों। किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षरित किए गए थे? डी 1932 में। ठीक है दोस्तों। पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षरित किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी ने किया था। 1932 का पूना समझौता महात्मा गांधी द्वारा और इनमें से किस नेता के बीच में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों। डी आंसर पढ़ लेना। जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1942 में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, जो कि 1939 में शुरू किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस दल की स्थापना की थी? तो बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए? तो सी ऑल इंडिया ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? ऑल इंडिया ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष में वकीलों में से एक थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम शरद बोस थे। ठीक है दोस्तों। राम बिहारी बोस थे। देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो जो है तिरुपुर कुमरन ने किया था। ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकी नाथ बोस थे। ठीक है दोस्तों। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉरवर्ड ऑफ लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। ठीक है। क्रिप्स मिशन मतलब किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में आया था। ठीक है दोस्तों। जिसका बड़ा जम के विरोध हुआ था। कांग्रेस कार्यकारी जो 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, तो कहाँ पे किया था? तो वर्धा में किया था। ठीक है दोस्तों। 1942 में। AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 8 अगस्त दोस्तों, 8 अगस्त को हुआ था। आठ अगस्त 1942। ठीक है दोस्तों। सी आंसर होगा आपका। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो डी बम्बई से हुआ था। ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अबुल असफ अली ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो मुंबई में फहराया था। ठीक है दोस्तों। आंदोलन के अगस्त में क्रांति के रूप में भी कहा जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो अगस्त की क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 18वीं शताब्दी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त 2020 को मनाई गई थी। ठीक है दोस्तों।
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1942 में हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों की कर दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाइमेट एटली। ठीक है दोस्तों। उन निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। जिस दिन भारत में स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कलकत्ता में थे। ठीक है दोस्तों। भारत के बंटवारे की घोषणा की तारीख तो इसका जो है कितना था आपका जो है, चलिए दोस्तों हम लोग जो इसका आंसर देख के बताते हैं। 1947 सबको पता है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है दोस्तों 3 जून 1947 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 3 जून 1947 दोस्तों ये होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई? तो सी 1946 को। ठीक है दोस्तों। भारत का प्रभु गणराज्य बना था, कब बना था? तो सी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। अपना आराम से नोट करते चलो दोस्तों फटाफट तुम लोग। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित कीजिए। तो डी जो है इसका असंगत चिन्ह है। ठीक है। यह एक वैज्ञानिक दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधान ब्रिटेन के प्रांतों पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक को निरस्त कर दिया गया, उसने क्वीन ऑफ नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी, भारत सरकार अधिनियम 1958। ठीक है। तो 1858। ठीक है दोस्तों। कलकत्ता में एक शाही चार्टर नगर निगम स्थापना किया गया, किस वर्ष किया गया? ठीक है दोस्तों। चलो इसका आंसर बताते हैं दोस्तों अभी। ये होगा दोस्तों 1726। देखिए दोस्तों यही होगा दोस्तों 1726 ए। ठीक है यही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे कई सुधार शामिल थे, निम्न में से किस रिपोर्ट या सुधार के आधार पर पारित हुआ? तो डी, मार्चेंडी जेम्स फोर्ड सुधार। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस निर्दिष्ट अवधि के बिना ताज क्राउन के लिए ट्रस्ट भारतीय क्षेत्रीय राजस्व को बनाए रखने का अधिकार दिया? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी, चार्टर अधिनियम 1953 दोस्तों। ठीक है। 1853 दोस्तों। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल स्वीकार किस वर्ष में प्रदान की थी? 1909 में दोस्तों। ठीक है। संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया, इसका गठन भारत के अंतर्गत किया गया था? तो डी इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? ए 1935। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जो है किस कंपनी के व्यापारिक अधिकारी के रूप में समाप्त कर दिया गया था? इसके अलावा विदेश अधीन कारोबार के लिए खोल दिया गया? तो बी, 1830 चार्टर एक्ट। ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट। अंग्रेजों ने भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया? तो 1892 द्वारा। ठीक है। भारत के जनरल गवर्नर का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया है? तो डिस्चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ठीक है दोस्तों। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रदान की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में संशोधक रिपोर्ट की सामान्यता मार्शल सुधार के नाम से जाना जाता है, इसे कब प्रकाशित किया गया था?
तो मार्चेंकी चेम्सफोर्ड सुधार, जो देखो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो होने वाला है हम लोग का ये होगा 1918। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो डी 1948 1956 से 1848 से 56 तक। ठीक है दोस्तों, भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना के काल में किस काल में की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के। ठीक है दोस्तों, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापक गंध सिद्धांत नीति का प्रयोग किया? तो बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? तो ए लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, व्यापक सिद्धांत के नाम से नीति किसने तैयार की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला था, उसे हड़प नीति का नाम तैयार किया तो किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सिद्धांत का से जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी। भाई लॉर्ड डलहौजी से बड़ा क्वेश्चन पूछा है। विलियम का सिद्धांत एक हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ है लॉर्ड डलहौजी। बी लॉर्ड डलहौजी भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नीति अपनाई थी? तो दोस्तों बी व्यापक। देखो दोस्तों सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में आरआरबी यूनियन टेरर 1853 में किसके बीच चलाई गई थी? तो थाणे एवं पुणे से। ठीक है, पुणे एवं थाणे से। ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो डी श्री राजगोपालाचारी ने लिया था। ठीक है दोस्तों, आज़ादी के बाद कौन सी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा? तो लुईस माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग ने। इनमें से कौन सुधारक आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का जो है प्रतिषेध किया था, मतलब विरोध किया था। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों, अरे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही थी ना, देखिए इसका आंसर। हाँ दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही थी। चलो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ही थी। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम जनरल गवर्नर का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है दोस्तों, बंगाल के पहले जनरल गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है दोस्तों, 1848 ईस्वी में 56 के बीच भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है? चार्ल्स कॉलमिन्स को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? तो 1767 में लौटा था। ठीक है दोस्तों, 1367 क्वेश्चन हम लोग जो पहुँच चुके हैं। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों को सृजित की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। 1912 में सिविल सेवाओं संबंध में रॉयल कमीशन के गठन में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है दोस्तों, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले स्वतंत्र सुधारकों में से एक गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का जो है बहुत बड़ा विरोध किए। ठीक है, जिस सहायक संधि से अधिभार अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाहर और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सहायक गठबंधन 1978 में किसके द्वारा मतलब गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेजली। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के जनरल गवर्नर थे? तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरी सरकार की शुरुआत कब
शुरुआत जिसके मीर जाफ़र को एक बार फिर नवाब बनाया गया था, तो कहाँ का बनाया गया था? तो चलिए दोस्तों इसका जो है हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ का बनाया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो है डी आंसर होने वाला है, जो कि डी है आपका, बंगाल का नवाब बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग डी आंसर टिक कर लीजिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो डी लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों। सहायक संधि, सहायक भारत के ब्रिटिश क्षेत्र में करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? तो सी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बड़ा इनका रोल रहा है दोस्तों। 1931 में भारत की नई राजनीति के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड इरविन थे। ठीक है दोस्तों। 1973 में भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की थी, तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस लॉर्ड इरविन थे। ठीक है दोस्तों। 1948 और 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो व्यापकता सिद्धांत था। ठीक है दोस्तों, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड बहुत बार हुआ है यह क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो थॉमस बैगिंग मैकाले। ठीक है दोस्तों। इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों। गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य में चेरी का नाम दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो हम लोग चलिए देख के बताते हैं, ए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1948 में जो इसका आंसर ए सही होगा, अवध साम्राज्य। ठीक है दोस्तों। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है? तो अब्दुल खां गफ्फार खाना को। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भिखारी के विलास के एक महान आत्मा के रूप में विख्यात किया गया था? दोस्तों आप लोग जो वीडियो को आराम से रोक देख लेना, अपना नोट्स बुक में जो है नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं अब। रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोग आराम से जो अपने इसको नोट्स में जो है नोट करते चलिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रवाद के संभ्रांत घटना को जो एक वकीलों एवं डॉक्टरों के निर्माता की उपजाई गई थी, यह किसकी कथन है? तो यह आपकी महात्मा गांधी की कथन है। ठीक है दोस्तों। किसने कहा था कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता है, उच्च वर्गीय शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, उन्हीं का कथन था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए है, करो या मरो। ये लाला लाजपत ने, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन में रोशनी चली गई? तो डी महात्मा गांधी के मरे जाने पर जो है कहा कि जीवन की रोशनी हमारे चली गई। इनमें से भारत के लौह पुरुष किस नाम से आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो जो इनको उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा, किने जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अरे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो बांधव को। ठीक है दोस्तों। स्वराज ई माय बर्थ राइट एंड ऑल इस किस नेता का कथन है? तो बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और उसको जो है अच्छे से पढ़ के मेरे सुनने में मजे। दोस्तों आप लोग सही से क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसका जो है नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों। सारे जहाँ से अच्छा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है दोस्तों। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों। किसने ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा? तो दोस्तों इसका आंसर जो होने वाला है आपका डी। तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में। ठीक है दोस्तों। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बी जो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों। ऐसे जियो जैसे कि आपका भी आखिरी दिन, ऐसे जियो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। ठीक है। वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए जो आप सोचते हैं उसे आप ध्यान से गौर करते रहना चाहिए ताकि दूर जाते हैं। ऐसे किसने कहा था? तो ऐसा आपके जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों।
सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन जिसके शिक्षक होता है, उससे शब्द किसने कहा था? दलाई लामा ने कहा था। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी दोस्तों, हम लोग का जो पेज थोड़ा सा कट चुका है, उसको हम सही करके भी आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिक की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो क्या जलती है? भारत और पाक। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्या स्वागत करने हेतु कराया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग चलते हैं। भारत में किंग जॉर्ज पांचवा और क्वीन मैरी स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का पारंपरिक शैली किसने बनवाया था? मतलब कि में बनाया था। तो डी इसका हो जाएगा इंडो सार्सेनिक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लोक कल्याण मार्ग डिजाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस। ठीक है दोस्तों। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडवन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है दोस्तों। फोर्ट विलियम्स का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, जिसे किले निर्माण के स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया था। तो कौन से गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर गांव को उजाड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो कोलकाता में पड़ता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किस करने का प्रस्ताव है? तो नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति को याद किया जाता है? तो दोस्तों वो गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों। 20 का आंसर सही होगा दोस्तों। नहीं दोस्तों, सी सही होगा दोस्तों। सी सही लगाना है दोस्तों, इंडिया गेट। ठीक है दोस्तों, यह मान लेना सही है। अरे सॉरी दोस्तों, हम लोग चलते हैं यहाँ अपने जो है इंडिया गेट जहाँ पहुँचे थे दोस्तों। तो 1454 तक हम लोग कर चुके हैं। 1455 क्वेश्चन हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। ठीक है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो सी 1921 से 1927 तक। ठीक है। उस वास्तुकार का नाम है जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया? सर एडविन लुटियंस। ठीक है दोस्तों। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1971 में। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर किस शहर ने हस्ताक्षरित किया था? तो सी कराची ने। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल थी, तो 592 रियासतें जो है शामिल थी। ठीक है दोस्तों। नहीं दोस्तों, 565 रियासतें शामिल थी। ठीक है दोस्तों, बी आंसर सही है। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और एआईसीसी के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो राजीव गांधी जी के। ठीक है। अहिंसा के माध्यम सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1995। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो कारगिल युद्ध। ठीक है दोस्तों, 1999 में। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड क्या था? ऑपरेशन विजय था। निम्नलिखित में से किस नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षरित किया था? तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपने। बंगाल को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो पाकिस्तान से जो है स्वतंत्रता मिली। ठीक है दोस्तों। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो 1972। ठीक है दोस्तों।
भारतीय चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? तो 1962 में। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग को परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा स्कोर बूस्ट करने को देखने को मिलेगा इस वीडियो को अगर आप लोग देख के जाते हैं तो, मतलब प्रीवियस ईयर आप लोग पढ़ के जाते हैं तब। और जिसके पास बुक नहीं दोस्तों वो लोग हमको कमेंट बता देना, मैं आप लोग को बुक का PDF जो है दे दूँगा, अपना ढंग से पढ़ना, ठीक है। और इससे जो अपना नोट्स पहले बना लो। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC परिवर्तित किया था? तो 1972 में, ठीक है दोस्तों। आधुनिक इतिहास का भी मिसक्लेनियस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है दोस्तों। भोपाल शासिका शाहजहाँ बेगम उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से जिसने सांची के प्राचीनतम स्थलों का संरक्षण धन प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग जो आंसर टिक कर लें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ बेगम, ठीक है दोस्तों। सुल्तान, आप लोग बेगम को टिक मार लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे युद्ध के अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को पराजित किया? तो दोस्तों A, चिन्हट का युद्ध, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? तो बेथलहम, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र सेनानी देशबंधु जितेंद्र दास का पेशा क्या था? वकील थे दोस्तों, ठीक है। पहला एंग्लो वर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से लेकर 1826 तक हुआ, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यह जो है सुमेलित नहीं है, वेदराज समाज के घरालू नायडू, ठीक है दोस्तों। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अच्छे से यहाँ से दिया है, आप लोग इसको जो है नोट से अपने नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। देशों के इनमें से किन युग्म के 2 पक्षी प्रणाली हैं? तो D, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो मुनारो का किला, ठीक है दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हेनरी विलियम डेरोजियो ने, ठीक है दोस्तों। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो C, कोलकाता में फहराया गया था, ठीक है दोस्तों। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिक केंद्र माना जाता है? A, बंगाल को, ठीक है दोस्तों। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया? तो कालिन मैकेंजी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला में, ठीक है दोस्तों। स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक में से निम्न में से कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, ठीक है दोस्तों। शताब्दी से भारत में किस शताब्दी आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से जो है भारत की आधुनिक काल की जो है शुरुआत मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। भारत का संपूर्ण क्रांति पक्षधर का नाम बताइए? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपना। इसी तरह दोस्तों जो हम लोग आज लगता है पार्ट 3 भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री भी जो हम लोग कंप्लीट कर देंगे आज, बस 5 मिनट का वीडियो और बचा है, ठीक है दोस्तों। अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश राजनीतिक श्री मार्नेटेड की स्थापना समझौते पर आच्छादित किए थे? तो B, डूरंड रेखा पर, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों थोड़ा बीच में क्वेश्चन मैंने फास्ट पढ़ाया है, आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा स्लो करके आराम से देख के नोट्स बना लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो फिर मैं बनाऊंगा, वरना फिर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो बताना, मैं पूरा जो है वीडियो का पूरा एकदम बुक का एकदम सोल्यूशन करा दूंगा। ने ब्राह्मी और खरष्टी लिपियों को व्याख्यात किया जिसका उपयोग पहले शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो जेम्स प्रिंसेस के लिए, ठीक है दोस्तों। जी किसने किया? तो जेम्स प्रिंसेस ने किया था। दहेज प्रतिबोध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1961 में, ठीक है दोस्तों। पुरातात्विक भाषा में विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेस ने किस वर्ष में अशोक की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की थी? तो 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेस ने जो है अशोक की जो ब्राह्मी लिपि में जो लिखी गई थी उसकी जो है व्याख्या की थी, ठीक है दोस्तों। तो 1866 में भारतीय समस्या की चर्चा करने वाले भारतीय कल्याण संवर्धन ब्रिटिश लोक
अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था? तो किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो होने वाला है बी। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों आप लोग जो है बी टिक कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों बी होगा, आप लोग बी जो है टिक कर लेना। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपना। तो दोस्तों चलिए हम लोग इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बाल विवाह का निषेध करना। ठीक है दोस्तों इनमें से कौन सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो चंपारण आंदोलन। ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम घटना है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग पूरी डिटेल में पूरा बुक का जो है इतिहास जो ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। कालानुक्रम ढंग से बताइए कि किसके दौरान में घटना सबसे पहले घटित हुई? तो डी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबसे पहले घटित हुई। ठीक है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो दोस्तों जो इसका कालानुक्रम दोस्तों सही है, डी सही है। ठीक है दोस्तों और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को जो डिटेल में मिल जाएगा दोस्तों, आप लोग जो वीडियो सही से रोक के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों अपने। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में घटनाओं का कालानुक्रम बताइए। ठीक है दोस्तों तो जो इसका आंसर होने वाला दोस्तों आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है यानी सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका ये हो जाएगा दोस्तों, फिर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। चलिए दोस्तों ठीक है दोस्तों इसका आंसर जो आपका ए सही होगा। डिटेल में दोस्तों देखना है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एकदम डिटेल से दिया गया है। ठीक है दोस्तों गांधी में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है सी सही है। ठीक है दोस्तों 1861 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा। ठीक है दोस्तों भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो आपका जो है भारत के राष्ट्रगीत के रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों। ठीक है विश्व का इतिहास दोस्तों तो हम लोग जो है चल रहे हैं, पहले अपना यहाँ पे अपना रहे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखित राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहाँ से ली हैं? तो आनंद मठ से ली है। तो दोस्तों हम लोग जो है अपना इतिहास जो है मॉडर्न इतिहास जो है दोस्तों हम लोग पूरा अपना ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। विवेकानंद द्वारा स्मारक में स्थित है तो कन्याकुमारी दोस्तों। ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता है? ए अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उच्चर की मान्यता देती है वैज्ञानिक रूप से देती है? ठीक है दोस्तों तो आस्तिकवाद और आविष्कार करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दो निश्चयनात्मक। ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम लोग जो है अपना इतिहास जो है ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों, भारत का जो भूगोल है दोस्तों ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग कहें दोस्तों तो मैं जो है अब बचा है दोस्तों जो इसके बाद जो बताया दोस्तों विश्व के इतिहास भी हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों विश्व का जो इतिहास है दोस्तों हम लोग जो है इसको भी क्लियर कर ही देते हैं आज। तो दोस्तों चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस का भाग था? थोड़ा सा क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसको भी कर लेते हैं अयस्का। ठीक है दोस्तों निम्न में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो इसका आंसर है न्यू डील। ठीक है दोस्तों ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस था। ठीक है दोस्तों बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो 26 मार्च को। ठीक है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है दोस्तों
किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो इंडिया का। ठीक है दोस्तों। 1945 में यूएन लीग ऑफ नेशंस की उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में की गई थी? तो भूटान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। शतवर्षीय विश्व युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अफीम युद्ध में बीच में लड़ा गया था देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? दूसरा देश दोस्तों जो है ब्रिटेन था। ठीक है दोस्तों। निम्न में से किसको आयरन चांसलर भी कहा जाता है? तो सी, आंटो वान बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों। वाटरलू युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए, 1815 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग जो है इस प्रकार दोस्तों जो है अपना पूरा इतिहास जो है पूरा ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। जो इतिहास हम लोग का ये है दोस्तों, मतलब इंडियन हिस्ट्री इतिहास है दोस्तों, हम उसको जो है ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर जो आपका दोस्तों ए हो जाएगा। तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त किया गया? तो 1989 में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लोग जो है दोस्तों कि अपना जो है ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग जो है वीडियो जो मतलब कि सब हिस्ट्री मतलब मीडियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन इतिहास सब खत्म कर चुके हैं दोस्तों तीनों पार्ट में। जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, पार्ट 4। इसको हम लोग मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि मतलब इसका आप लोग को ज़रूरत है कि नहीं, इसको मतलब कवर करा दें। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कराएंगे। ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और अच्छा से कमेंट करना दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।